हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 20 की फॉर सब्जेक्ट साइंस। हमारा आज का टॉपिक है मानव में पाचन, प्राणियों में पोषण के अंदर। तो मानव में पाचन की सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी दी गई है आपको इंट्रोडक्शन के लिए। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था तो वह नाश्ता बहुत तेज़ी से कर रहा था और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। राजू की माँ ने कहा, भोजन को अच्छे से चबाओ। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? आपके घर में भी ऐसा होता होगा। कभी आप अगर कहीं जाने के लिए देर हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि खाने को ठीक से चबा चबा के खाओ, जल्दबाजी में मत खाओ, है ना। तो इन सब बातों का क्या रीज़न है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर लेना, मुंह के अंदर लेना। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी कि भोजन को शरीर के अंदर, शरीर हम कहाँ से अंदर लेते हैं? मुंह से लेते हैं। तो भोजन को मुंह में लेना यानी कि शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। हम यही काम करते हैं, भोजन को मुंह में लेके दांतों से उसको पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं और उन 4 तरह के दांतों के अपने अलग अलग कार्य हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दिखाया गया है। ये शुरू के 2 दांत, इनको हम कृंतक बुलाते हैं। तो ये जो कृंतक दांत होते हैं इनका कार्य कर्तन एवं दंशन करने वाला होता है, यानी कि ये काटने का काम करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं रदनक, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इन्हीं को हम कुत्ता दांत भी बुलाते हैं। फिर थर्ड नंबर पर तीसरे तरह के दांत आते हैं अग्रचवर्णक, जो चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। लास्ट में आखिरी तरह के जो टाइप है वो है चवर्णक, यानी कि चबाने और पीसने वाले दांत। तो हमने देखा 4 तरह के दांत हैं। जो शुरुआत में हमारे 4 दांत हैं नीचे, उनको कृंतक बुलाते हैं और वो काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद एक एक जोड़ी रदनक होते हैं, कुत्ता दांत होते हैं, जो खाने को चीरते हैं और फाड़ते हैं। उसके बाद अग्रचवर्णक होते हैं। ये जो अग्रचवर्णक होते हैं 2 पैर, दोनों तरफ 2 जोड़ी, इनका काम होता है खाने को चबाना और पीसना। और जो सबसे लास्ट में चवर्णक है वो पूरी तरह से खाने को ग्राइंड कर देता है। जैसे मिक्सर में हमारा खाना ग्राइंड हो जाता है, ठीक उसी तरह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि होती है जिससे हमारे मुंह में सलाइवा बनता है। सलाइवा जो यानी कि लार बनता है, जो लाला रस यानी कि लार को स्त्राव करती है, उसको तैयार करती है, बनाती है और मुंह में छोड़ती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। हमारे खाने में जो मीठापन होता है वो मंड होता है, उसको शर्करा में बदला जाता है लार की सहायता से। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं और अनुभव करते हैं तो लार ठीक से मिश्रित हो जाती है और रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। अगर आप रोटी खा रहे हो बिना किसी सब्जी में मिलाए या अचार, कुछ भी चीज़ के साथ बिना मिलाए, तो आप महसूस करेंगे कि रोटी मीठी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि खाने में मंड है और मंड लार के साथ मिलकर टूटना शुरू हो रहा है, पचना शुरू कर रहा है, तो वो अपना फ्लेवर देगा आपको, मीठापन। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुंह में लाला ग्रंथि ने ये काम किया कि लार को स्रावित किया और मंड को पचाने में सहायता करी। फिर देखिए जीभ ने क्या करा। जीभ है क्या, पहले तो ये समझिए, जीभ एक मांसल पेशी अंग है। कुछ इस तरह से होती है जीभ, मांस की बनी हुई एक अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हमारे मुंह के अंदर नीचे इधर से जुड़ी होती है, पीछे से और नीचे की तरफ से, इस तरह से जीभ जुड़ी होती है हमारे मुंह में। इस पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। आपने देखा होगा जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं, इन उभारों को कलिका बुलाते हैं। स्वाद कलिका जो अलग अलग तरह का स्वाद पहचानने में हमारी मदद करती है। ये आप देख सकते हैं। देखिए
मीठा हम कहाँ से पता लगा रहे हैं? इस में जो ब्राउन वाला पोर्शन दिखा रहा है, यहाँ से हम मीठा पता लगाते हैं कि खाना मीठा है। खट्टा पता लगाने के लिए हमारी जीभ पर यहाँ पर कलिकाएँ हैं। नमकीन पता लगाने के लिए ये सफ़ेद वाला भाग है। ये सफ़ेद वाले भाग को अगर नमकीन भोजन छुएगा तो पता लगेगा नमकीन है। कड़वा पता लगाने के लिए बिल्कुल पीछे देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर कड़वी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक होती हैं लेकिन वो टेस्टी नहीं होती। तो जैसे ही वो हम निगलने वाले हैं उसी समय पता लगता है हमको कि अरे ये वस्तु तो कड़वी है, और हम उसको वापस से बाहर नहीं निकाल सकते। अब तो वो अंदर चला ही गया लगभग। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो मीठे के लिए सबसे आगे है, खट्टे के लिए दोनों कोनों पर है, नमकीन के लिए भी सामने है, और कड़वे के लिए बिल्कुल पीछे कलिकाएँ। आगे है दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। आपको शुरू से समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि अपने दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे? खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम ब्रश नहीं करते समय से और खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते, छोड़ देते हैं, मुंह को साफ नहीं करते, तो कुछ खाने के कतरे टुकड़े मुंह में रह जाते हैं और उन टुकड़ों पर जीवाणु वास करने लगते हैं। जीवाणु रहने लगते हैं और पनपने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो मुंह में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन से सड़न पैदा होती है। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। अम्ल यानी कि एसिड बनाते हैं मुंह के अंदर। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतक्षय कहते हैं, यानी कि दांत का सड़ना। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करेंगे तो वो भोजन के टुकड़े मुंह में नहीं रुकेंगे और हमारे दांतों में दंतक्षय नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का, अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? ताकि खाना अच्छे से टूट सके और मुंह में लार के साथ वो टूटा हुआ खाना अच्छे से मिक्स होके मंड का पाचन हो सके। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, ये सारा अभी हमने पढ़ा, आप यहाँ से लिखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। लाला ग्रंथि का काम क्या है? लार का स्राव करना, जो कि मंड को पचाने में कार्य करेगी। जीभ का क्या कार्य है? जीभ का एक कार्य है स्वाद को पहचानना, दूसरा है भोजन को लार के साथ मिलाना, तीसरा कार्य है भोजन को निगलने में सहायता करना। चवर्णक का क्या काम है? चवर्णक है सबसे पीछे वाले दांत, जो भोजन को पूरी तरह से पीस देते हैं और चूरा कर देते हैं। लार का क्या कार्य है? लार का कार्य है भोजन में उपस्थित मंड को तोड़कर उसका विघटन करके शर्करा में बदलना, यानी कि भोजन को पचाने में सहायता करना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।